गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भारती लेक्स स्टडी। आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक। आपके स्टार्ट करेंगे आप टेरेटोजेनेसिस। टेरेटोजेनेसिस क्या होता है? टेरेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? मतलब कि कोई भी आपके शरीर में क्रियात्मक और संरचनात्मक रूप से विकृति आ जाए। विकृति मीन्स कि किसी के हाथ जुड़े हुए हैं, किसी की फिंगर्स आपके 5 है तो वो 6 आ जाती है, 6 उठ जाती हैं। कईयों के आपके लेग्स जुड़े रहते हैं, कईयों के आपके सिर जुड़ा रहता है, कई के पेट आगे की ओर निकला हुआ रहता है बच्चे का, कई बच्चे के आपके क्या होता है माथा चौड़ा होता है आगे से, कईयों के क्या होता है आपके हाथ जुड़े हुए थे, कईयों के हाथ विकसित नहीं होते हैं, तक रह जाता है, कईयों के लेग्स विकसित नहीं होते हैं आपके। तो ये होती है आपकी विरूप विकृति या फिर विरूप जन्म कहलाता है। ठीक है, या टेरेटोजेनेसिस भी आप इसे कह सकते हैं, यानी कि असामान्य स्वरूप से जो बच्चा जन्म लेता है उसे आप बोलेंगे टेरेटोजेनेसिस। अब ये टेरेटोजेनेसिस है आपके, इसमें आपके कई नामों से बोल सकते हैं, जैसे विरुत्पत्ति भी बोल सकते हैं, विरुत्पोत्तर उत्पादन भी बोल सकते हैं, टेरेटोजेनेसिस भी बोल सकते हैं और विरूप जनन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या बोला है आपके कि ये जो विरूप जनन है या फिर टेरेटोजेनेसिस है, कई कारणों से आपके क्या हो सकता है उत्पन्न हो सकता है। जैसे आपके मृत्यु से, यानी कि डायरेक्ट अगर बच्चे में विरूप जनन आता है तो या तो जीवित रहेगा या फिर डायरेक्ट आपके ये क्या होती है मृत्यु और फिर डेथ होती है। नेक्स्ट आपके मालफॉर्मेशन होता है। मालफॉर्मेशन यानी कुपोषण। कुपोषण का मतलब क्या होता है भाई? कुपोषण आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि संतुलित भोजन ना खाने से कुपोषित हो जाता है, या फिर कोई आपके कारणवश कोई भी कारण हो, माँ के गर्भ में बच्चे में क्या हो कुपोषित रह जाता है, किसी चीज की कमी रह जाती है, उसमें क्या होता है आपके कुपोषित बच्चा या व्यक्ति हो जाता है। तो कुपोषण या मालफॉर्मेशन के द्वारा भी आपकी क्या हो सकती है विरूप जनन भी हो सकता है। साथ ही आपके वृद्धि मंदन यानी कि कोई भी आपके भ्रूण ने जन्म लिया, भ्रूण से जन्म लेने से पहले या फिर आपके बच्चा जन्म लेने से पहले भ्रूण अवस्था में क्या होता है आपके वृद्धि मंदन होने लगती है, यानी कि वृद्धि मंदन यानी कि आपकी ग्रोथ में क्या होती है रुकावट आ जाती है, या तो जन्म लेने के बाद या जन्म लेने से पहले। उसमें क्या होगी आपके बॉडी में जो आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपके एंजाइम एक्सचेंज होते हैं, चेंजेस होते हैं, तो उसमें क्या होती है आपकी वृद्धि क्या हो जाती है, ग्रोथ क्या हो जाती है, उसी टाइम पर रुक जाती है। उस रुकावट के कारण भी आपके क्या हो सकता है टेरेटोजेनेसिस या फिर आपके शरीर में असामान्य रूप से क्या हो सकता है चेंजेस हो सकते हैं, और आपके क्या हो सकते हैं स्वरूप भी चेंज हो सकता है। साथ ही इसमें आपके वृद्धि मंदन है, ग्रोथ रिटार्डेशन है। ग्रोथ रिटार्डेशन में क्या है आपके वही चीज आपके बता रहे हैं कि आपके वृद्धि क्या हो जाती है रुक जाएगी। साथ ही आपके फंक्शनल डेफिशिएट है। फंक्शनल डेफिशिएट में क्या होता है आपके कि कोई भी आपके बॉडी में सिस्टम्स हो रहे हैं, सिस्टम चल रहे हैं, या फिर कोई भी आपकी क्रियाएं हो रही हैं आपकी बॉडी में, वो क्रियाएं क्या हो जाती है रुक जाती है, या फिर मंद पड़ जाती है, फिर क्रिया क्या होती है धीमी गति से चलती है, जिसके कारण भी आपकी बॉडी में क्या होता है मालफॉर्मेशन या फिर टेरेटोजेनेसिस की क्रिया उत्पन्न होती है। अब देखेंगे आप इसमें कि जो टेरेटोजेनेसिस है वो आपकी क्रियाविधि किस प्रकार से आपके बताई है कि टेरेटोजेनेसिस की क्रियाविधि में क्या होता है। टेरेटोजेनेसिस की क्रियाविधि में पहली बात तो कोशिका विभाजन होगा। कोशिका विभाजन के कारण इसमें यानी कि कोशिका विभाजन सेल डिवीजन में क्या होगा रुकावट आ जाएगी। सेल डिवीजन क्या होगा आपके बिल्कुल मंद गति से चलेगा, या फिर कुछ टाइम के लिए बंद हो जाएगा, फिर हमेशा के लिए बंद हो जाता है, तो आपकी क्या किसका सामना करना पड़ता है आपको डेथ का भी सामना करना पड़ता है। तो कोशिका विभाजन क्या होगा बिल्कुल मंद हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। नेक्स्ट आपके डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाएंगे, आरएनए सिंथेसिस नहीं हो पाएंगे। सिंथेसिस में आपके डीएनए नहीं बन पाएगा, आरएनए सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। आरएनए सिंथेसिस में क्या करता है आपके राइबोसोम बनाता है, और राइबोसोम क्या बनाता है आपके प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन का निर्माण करता है। तो डीएनए संश्लेषण नहीं होगा, आरएनए संश्लेषण नहीं होगा, म्यूटेशन तो आएगा ही आएगा। जब आपके टेरेटोजेनेसिस होता है तो म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन तो आता ही आता है। उत्परिवर्तन क्या होता है आपके बॉडी में नव आपके कारण ही कोई भी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उन्हें बोलते हैं आप म्यूटेशन कहेंगे। अब देखिए अगर और
देखें इसे डीपली, अगर इसे देखें तो अंग जनन यानी कि अंगों का विकास होना वहीं की वहीं रुक जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपके हाथ छोटे रह जाएंगे, बनेंगे नहीं, उनमें वृद्धि नहीं हो पाएगी, लेग्स नहीं बन पाएंगे, छोटे रह जाएंगे, हाइट में बौना रह जाएगा, साथ ही आपकी आईज डबल आईड बन जाएगी, आई की जगह यानी सिर पे भी आई बन जाएगी, साइड में तो है ही, आपके 5 फिंगर की जगह 6 फिंगर्स बन जाएंगे, पेट आगे की ओर निकला रहेगा, माथा चौड़ा हो जाएगा आगे से। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, आपके अंग जनन कहलाता है, यानी कि अंगों का विकास क्या होता है उसी टाइम पे रुक जाता है। अब आता है आपके उत्तक जनन, वही टिश्यू का जनन है कि टिश्यू में क्या हो जाता है, रुकावट आ जाती है, टिश्यू नहीं बन पाता है प्रॉपरली तरीके से। नेक्स्ट आपकी वृद्धि, मैंने अभी आपको बताया कि ग्रोथ रुक जाती है जन्म लेने से पहले या जन्म लेने के बाद, ये किसी भी टाइप में हो सकती है, आपके किसी भी कारणवश हो सकती है, भ्रूण में भी हो सकता है और जन्म लेने के बाद आपके बच्चे में भी हो सकता है। साथ ही इसकी गति और संरचना विकास में भी आपके क्या होता है, ये देखे जाते हैं। इनको प्रभावित करने पर ही आपके क्या होता है, विरूप्त जनन या फिर आपके टेरेटोजेनेसिस की जो क्रिया होती है वो प्रभावित होती है, और आपके सामने क्या परिणाम आते हैं, या तो डेथ सामने आएगा कि हाँ एक टाइम ऐसा आता है कि टेरेटोजेनेसिस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह तो व्यक्ति की मृत्यु हुई होती है, या फिर उम्र भर उस कुरूपता को वो क्या करता है, सहन करता है। अब देखें आप इसमें कि जो आपकी टाइप्स ऑफ टेरेटोमास या फिर एनोमैलिस, यानी कि आपके टेरेटोजेनेसिस के प्रकार बताए गए हैं, असंगतियों के प्रकार बताए गए हैं कि कितने प्रकार के आपके असंगतियां पाई जाती है आपकी बॉडी में। असंगतियां मीन्स कुरूपता कितने प्रकार की पाई जाएगी, किस प्रकार से आपकी कुरूपता होती है, अभी अब हमने देखा। तो असंगति यानी कि इसको क्या बोलेंगे, टेरेटोमास या फिर एनोमैलिस भी कहेंगे। ये आपकी जो असंगतियां हैं, असंगतियों में आपके 2 प्रकार की आपकी असंगतियां बताई गई हैं। पहली बताई गई है आपकी संरचनात्मक और दूसरी बताई गई है आपकी क्रियात्मक। संरचनात्मक में आपके 11 प्रकार की असंगतियां बताई गई हैं, जैसे आपकी परिवर्धन विफलता, डेवलपमेंट क्या होगा आपका, फेलर होगा। डेवलपमेंट फेलर यानी कि आपका पूरी बॉडी का डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। साथ ही आपके जो है रुद्ध परिवर्तन यानी डेवलपमेंटल अरेस्ट होगा, यानी कि क्या होगा, डेवलपमेंट तो होगा लेकिन वो आपके किस एरिया फिक्स होगा कि यहीं तक ही आपकी क्या होता है, डेवलपमेंट होगा, इससे आगे डेवलपमेंट नहीं बढ़ पाएगा। साथ ही आपके तीसरे नंबर का है डेवलपमेंट अतिरिक्त या डेवलपमेंट एक्सेस। डेवलपमेंट होगा लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाता है, डेवलपमेंट बढ़ जाता है, यानी कि जैसे 5 फिंगर्स हैं तो डेवलपमेंट ज्यादा होने पर आपके 6 फिंगर्स बन जाएंगे। अब आपके जो आपको नेक्स्ट है आपके संलग्न या विपाटन, या इसमें फ्यूजन और स्प्लिटिंग होती है, यानी कि कई अंग जुड़ भी जाते हैं, कई अंग अलग भी हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके विभाजन विफलता, फेलर ऑफ सब डिवाइड, संगठन की विफलता, फेलर टू कंसोलिडेट। नेक्स्ट आपके क्षीणन विफलता, फेलर टू एट्रोफी, और आपके इस प्रकार से ये 11 बताए गए हैं। नेक्स्ट आपका इनकरेक्ट माइग्रेशन, मिसप्लेसमेंट और एपिकली डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है आपका एटविजन। ठीक है, अब इन चीजों के बारे में हम आगे क्लास में देखेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।